भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए सिटीजन फोरम ने आज वसंत कुंज के अंदर हवन कराया। जी हां, सिटीजन फोरम जो है वसंत कुंज में चलाई जाती है, जिसको लेकर आज यहां पर जो उनके संस्थापक हैं मोहन शेट्टी के द्वारा तमाम आरडब्ल्यू के लोग और सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ये हवन किया। जी हां, आपको बता दें कि D6 के अंदर ये जो हवन है वो किया गया, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जगमोहन महलावत, जो कि वार्ड 156 से चुनाव लड़े, उनकी जीत के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए जो है ये हवन किया गया, जिससे कि वो समाज में काम करते रहें। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से जगमोहन महलावत को जो समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर से एमसीडी में अपने प्रत्याशियों के नाम पर एक बार फिर से डंका बजाएगी। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का ही राज है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में क्या एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को 250 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और इस मतदान में अब देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो भी प्रचार कर रही है, कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी जो है वो भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनावी रण में अगर देखा जाए तो वार्ड जिस तरीके से जिन वार्डों में देखा जाए तो वहां पर अलग अलग जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो वहां से जीत रहे हैं। जी हाँ, वसंत कुंज में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महलावत के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो वोटर हैं वो सामने आए और आरडब्ल्यू के लोगों ने बताया कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी और जगमोहन महलावत के साथ खड़े हैं। आइए दिखाते हैं कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। काम में जुट जाए। अगर मेरे जैसा जिम्मेदारी सभी लोग ले लें तो सबका 100% वोट बीजेपी में जाएगा। मैं जिम्मेदारी लिया सरस्वती ब्लॉक के 99% वोट जाएगा, लेगा तो एक माहौल बनेगा। सिटीजन फोरम की तरफ से जब हमें आदेश हुआ है किसी भी आरडब्ल्यू से हम वहाँ पे गए हैं और हम अपनी तरफ से जो संस्कृति में जोड़ सकते हैं, संस्कारों में जोड़ सकते हैं, सिटीजन फोरम ने ये काम निभाए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। और ये तो एक ऐसा मौका था जिसमें जगमोहन भाई हमारे जो 20 सालों से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, अब उनको मौका मिला है थोड़ी सेवा करने का, एमसीडी में आने का। जब पता चला तो और भी आनंद हुआ और हमने कहा इससे अच्छा और कोई मौका हो नहीं सकता है। हम अपनी तरफ से जो भी योगदान दे सकते हैं वो देंगे और ईश्वर करे से प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में आगे बढ़ें और हमारा आगे मार्गदर्शन करते रहें। सर, वसंत कुंज के जो निवासी हैं जी, उनको कहीं से भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहता, वो बिल्कुल स्वतंत्र निवासी होते हैं जी। क्या वजह है जो आप लोगों ने जगमोहन महलावत के जीतने के लिए आप लोगों ने हवन का आयोजन? देखिए जी, इसका जवाब तो हमारे श्री महलावत जी अपने विक्रम गहलोत जी देंगे, क्योंकि ये यहाँ के करता धरता हैं। इनमें क्या खूबी है, क्योंकि वसंत कुंज के निवासी नॉर्मल किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखते। वसंत कुंज में फेडरेशन में वाइस चेयरमैन हूँ, जिसमें 48 आरडब्ल्यू हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें वो खूबी है जो किसी में नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, ये 20 साल से मेहनत कर रहे हैं और बिना किसी पद पे होते हुए, ना ही कोई ये काउंसलर है ना ही कुछ है, तो ये फिर भी जनता के लिए यहाँ काम करते हैं हमेशा। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और हम सभी मिलके इनके साथ वोट करेंगे। D6 में हमारे जितने भी ब्लॉक हैं हम सब एक साथ जाएंगे और हम एक साथ इनको वोट देंगे, क्योंकि इसलिए देंगे कि इससे अच्छा कैंडिडेट मेरी नज़र में क्या पूरे वसंत कुंज की नज़र में कोई होगा नहीं। निस्वार्थ भाव काम करना, कोई दारू, मीट, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू कुछ नहीं खाना पीना, एक आध्यात्मिक आदमी है। तो हम इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। आपने इस हवन का आयोजन किया है। इस हवन का आयोजन जो मेरी बात सुनिए, जो केजरीवाल जी के मंत्री हैं वो बोलते हैं जो बौद्ध को पूजेगा वो किसी धर्म को नहीं पूजेगा, खासतौर से हिंदू धर्म। मैं बताता हूँ सर, बौद्ध की मूर्ति के मैं बताता हूँ सर, इसके लिए मैं विपස්සना करता हूँ, मैं विपस्सी साधक हूँ। ये मैंने मूर्ति का निवारण किया था और भाई जगमोहन के हाथों से इनका रिबन कटवाया था हमने। उसमें माननीय सांसद जी भी थे हमारे, विदुड़ी जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई बौद्ध धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध जो हमारा है वो हम विपस्सी साधक हैं। अब जैसे केजरीवाल जी विपස්සना करते हैं, आप ध्यान से सुनिए, केजरीवाल जी विपස්සना करते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। एक विपस्सी साधक कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये सच्चाई है। आप या तो वो विपस्सी साधक नहीं है और या फिर वो सीएम नहीं है, दोनों में से एक देख लीजिए
क्या चीज़ आपको? वसंत कुंज से झाड़ू नहीं गिरेगा, कमल ही चलेगा, वसंत कमल चलेगा सर। हम हर एक जगह हवन हमने यह जगमोहन महला जी के लिए किया, लेकिन हम पूरी दिल्ली के लिए भी दुआ करते हैं कि बीजेपी पार्टी आए। और अभी कल का वीडियो दिखाओ, आप देखा कितनी बुरी तरह एमएलए को माँ बहन की गालियाँ दी गई, उनके खुद कार्यकर्ता और उसको पीटा गया है। वो मैंने व्हाट्सएप में डाली आज ही, आप देखिए, टीवी में आया हुआ है। तो वो क्या जनता की सेवा करेंगे, क्या काम करेंगे यहाँ? आप पूरी दिल्ली की गारंटी है, कोई काम नहीं कर सकते। जगमोहन जी को वोट करने का एक व्यक्तिगत कारण है। ऐसे समाज सेवी होने के कारण व्यक्तिगत वोट उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वसंत कुंज के निवासी होने के कारण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि जगमोहन जी को मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। 2012 में मुलाकात हुई और आज उनको कभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो राजनीति में आते हैं कि लोगों को टिकट चाहिए होता है और सुपरफिशियल वर्क करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात, जिसने 10 साल से तो मैं देख रही हूँ और उसके पहले से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से सुलभता उनकी है, हमें एमपी साहब को कोई पत्र देना हो, कोई कंप्लेन करनी हो, तो हम लोग जगमोहन भैया को फ़ोन करते हैं और वो काम हो जाता है। चाहे एमसीडी पे कोई भी हो, एमएलए कोई भी हो, एमपी कोई भी हो। लेकिन जगमोहन भैया की एक बात बहुत अच्छी रही है, चाहे पार्क में सफाई नहीं हो रही हो, चाहे रोड की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो, जगमोहन भैया रात के 10 बजे भी फ़ोन उठाते हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते। और व्यक्तिगत रिलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीडी जैसे पोस्ट के लिए, एमएलए की पोस्ट के लिए नहीं, क्योंकि एमसीडी यानी हर कॉलोनी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, साफ़ सफाई से, बगीचों से, जो आसपास के जो बाज़ार लगते हैं। और जिस तरह से आपकी सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में गंद फैलाया हुआ है, तो अब एज अ सोशल वर्कर, एज अ सिटीज़न ऑफ दिल्ली, मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने कल भी एक कांग्रेस के साथी को भी कहा कि भाई कुछ करो, आप नहीं आनी चाहिए एमसीडी में, ये स्पष्ट है। आप इसलिए, क्योंकि आप देखिए हर बाजार देख लीजिए, आप किसी भी बाजार, किसी भी सड़क, किसी भी कॉर्नर को देख लीजिए, जो है जीत के लिए आप जगमोहन जी को बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आपको कोई दूसरा उपाय दिखता हो तो आप हमें बताएं। देखिए, वो हमारी लड़ाई थी अपने हक की, और आज हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स ना किया जाए। वो था कि हम 20 दिन से पानी के लिए परेशान थे। पिछले 2 महीने से हमें गंदा बोरवेल का पानी पिलाया जाता है। जब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सफिशिएंट वाटर है, तो बोरवेल वाटर क्यों सप्लाई कर रहे थे? और अचानक एक दिन उनको वो, जब हम लोगों ने वो प्रदर्शन कर दिया, उस दिन अचानक उनको वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आ गई कि यहाँ पाइप टूटा हुआ है। यहाँ उस रोड के ऊपर उन्होंने 25 बार हमारे सामने सब कुछ चेक किया, तब उन्हें वो पाइप टूटा हुआ नहीं दिखा। एक दिन रातों रात कहते हैं कि किसी ने उसको तो मतलब तोड़ दिया। ये आशा है कि वहाँ सुनवाई नहीं होती और यहाँ इंसाफ मिलेगा? यहाँ तो डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। वहाँ तो सुनवाई कभी ही नहीं हुई। पूरा वसंत कुंज ये बहुत अच्छे से जानता है कि वहाँ कभी किसी की सुनवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से जब सारी फेडरेशन और वसंत कुंज, जो अपने आप में बहुत सभ्य कॉलोनी है और भारत की सबसे स्वच्छ और सुरक्षित कॉलोनी है, उसके जब प्रधान हमारे प्रेसिडेंट और मोहन सेठी जी जैसे लोग जो सीनियर सिटीजनों की वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक विचारधारा की पार्टी और सनातन संस्कृति को उसका झंडा उठाने वाली पार्टी है। जगमोहन महलावत का ये साथ देना दें, उस पार्टी का साथ ये हमेशा देते हैं। जगमोहन महलावत तो अब आया है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वसंत कुंज में जीतती आई हुई है। और कुछ कारणों से आपको ध्यान में होगा, अब की बार इस वार्ड को 4 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया कुछ लोगों ने, B2, B3, B4, B5, 6, 7 और सेक्टर पॉकेट B and C को। पहले ही वसंत कुंज ऑलरेडी 2 भागों में बटा हुआ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग जिस तरह से मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, तो उस वार्ड को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है। और खुशी होती है जब आप चुनाव के मैदान में जाते हैं, जंग के मैदान में जाते हैं, जिस तरह से आपके सेनापति आपके संरक्षक के रूप में आपके सामने खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसे हौसला अफजाई होता है। और भविष्य में इनका जो ये एहसान मेरे ऊपर है और मेरी पार्टी को जो समर्थन है, वसंत कुंज को एक आदर्श वार्ड बनाकर इस पूरी दिल्ली और भारत में नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं प्रयास करूँगा।